Today is the next topic, toroid or toroidal field. This is the second application of the Ampere's law. इससे पहले हम फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ पढ़ के आए जिसमें हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था जिसके ऊपर हमने कोडिंग की इंसुलेटिंग कोडिंग ऑफ कॉपर वायर वुंडिंग इसके ऊपर हमने की है इंसुलेटिंग वायर। अब यहाँ पे देखिए इस केस के अंदर अगर हमारे पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये स्ट्रेट लाइन में है, दिस इज ना स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन वायर पहले इस तरह ये स्ट्रेट लाइन इसको हम क्या कर रहे हैं, कर्व पाथ में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम कर्व कर रहे हैं पहला ही करंट कैरिंग कंडक्टर को स्ट्रेट लाइन में हाने ऐसा हम जो गोल था कहीं सर्कल वांगल रखा है ऐसे सर्कुलर शेप था दी उनकी हाने मैग्नेटिक फील्ड ताने सुन हाने हिने जे मैग्नेटिक फील्ड बी आउटसाइड छा हो 0 हो हिते भी 0 हो मैग्नेटिक फील्ड केतरो मैक्सिमम हो इनसाइड यहाँ पे भी 0 था इधर भी 0 था लेकिन कोर पे यहाँ पे था मैक्सिमम। अब इसको हम यूं कर्व कर रहे हैं, अगर यूं इसको हम कवर करेंगे तो बी देखिए इनसाइड ये इनसाइड भी 0 हो जाएगा आउटसाइड भी मैक्सिमम कहाँ पे होगा कोर पे ही होगा। तो आप देखिए इधर टोराइड इज अ सर्कुलर सोलेनॉइड। Toroid is a coil of insulating copper wire wound on a circular core with closed turns. यहाँ पे इसके ये closed turns हैं। लेकिन टोराइड या सर्कुलर सोलेनॉइड एक ही बात है, क्योंकि ये पहले हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इसको आप सर्कुलर सोलेनॉइड कहें या फिर इसको आप टोराइड कहें, एक ही बात है। सपोज करें कंसीडर करें टोराइड ऑफ कंसिस्ट n टर्न्स, कितने टर्न्स हैं इसमें n टर्न्स हैं, n स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ टर्न्स। अब 3 पॉइंट्स पे इसका हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। एक इनसाइड पॉइंट 1 ये जो यहाँ पे है, एक इस सोलेनॉइड के अंदर कोर में पॉइंट 2, पॉइंट 3 ये जो बाहर इसका आउटसाइड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कर्व 3 पर। तो सपोज अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस r concentrate to the core as shown above, इसके कोर में यहाँ पे it is as clear that magnitude of B is same in all points and tangential to the curve at all points। अब यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो हर एक पॉइंट पे क्या होगा टेंजेंट, लेकिन मैग्नीट्यूड कहीं पे भी आप फाइंड आउट करें इस मैग्नेटिक फील्ड का यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। कोर जे अंदर यूनिफॉर्म मींस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था तो बाहर रिसोनेंट के जमा गोल हिंगे बरायो गोल बरा आप अंदर इनसाइड भी ही मैग्नेटिक फील्ड छाती हो 0 आउटसाइड भी 0, लेकिन हिते चाहो तो यूनिफॉर्म भी होंदो उन सां गड ही स्ट्रॉन्ग भी होंदो। त हाने हिन जे कोर में हिते स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म आहे, लेकिन पॉइंट आई हर एक पॉइंट किथे फाइंड आउट कयो हिते ता फाइंड आउट कयो हिन जगह ते के भी पॉइंट पे पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी कहीं पे बात फाइंड आउट करें मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन इसका टेंजेंट करेगा। और सोलेनॉइड में पढ़ के इसका डायरेक्शन किसके साथ है अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा हर एक पॉइंट के साथ टेंजेंशियल, सेम इन ऑल पॉइंट्स इन टेंजेंशियल टू द कर्व एट ऑल पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा। ये हमारे पास एम्पेयर्स लॉ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लेंथ या टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ इक्वल टू डॉट को रिमूव करेंगे तो cos थीटा लगेगा। b हमारे पास क्या है यूनिफॉर्म, b हमारे पास यूनिफॉर्म है तो इसको समेशन से बाहर रखें और समेशन ऑफ डेल्टा l किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई r। वंस अगेन लुक एट हियर, ये क्या है साउंड प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ, ये सावट स्टेटमेंट है एम्पेयर लॉ जो हां डॉट के रिमूव करना से छापट करना से cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड असावट यूनिफॉर्म आए दोनों के बाहर रखो साइन का, तो बाकी समेशन ऑफ लेंथ छाती बंदो 2 पाई r b इज इक्वल टू 2 पाई r। हाने जो हर एक पॉइंट में हिंजे हर एक पॉइंट में पॉइंट 1 ते पैरा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना सी पॉइंट 1 इनसाइड हाने पॉइंट 1 इनसाइड b इज इक्वल टू 2 पाई r। हाने ही असावट क्लोज ट्रांस हिंजे अंदर आउटसाइड ते हिंजे अंदर किथे भी इनक्लोज करंट प्रोड्यूस कोन थी दो के भी जगह ते करंट प्रोड्यूस न थींदो तंहिंजे करे करंट प्रोड्यूस न थींदो इनसाइड करंट न होंदो तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 थी पवंदो। छाजे करे जो मैग्नेटिक फील्ड छाजे करे प्रोड्यूस थिए फ्लो ऑफ चार्जेस जे करे
किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? चार्जेस की वजह से। अगर करंट का फ्लो ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं पे जीरो के बराबर हो जाएगा। जैसे कि पॉइंट 1 में है ना, इफ द सर्कुलर पाथ इज आउटसाइड कोर ऑन द इनर साइड ऑफ द टोरॉइड इज इनक्लोजेस नो करंट, कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उस वजह से वो क्या हो जाएगा हमारे पास? जीरो। और आउटसाइड पे आए पॉइंट 2, सॉरी कोर पे आए पॉइंट 2 ये सेम 2 B2 पाई आर, B2 पाई आर किसके बराबर है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ B डॉट डेल्टा L। क्योंकि यहां पे अगर एक पॉइंट का हम इजाफा करें तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये सम ऑफ B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ I इनटू n फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। अब B डॉट डेल्टा L किसके बराबर है? B डॉट डेल्टा L का समेशन B2 पाई आर के बराबर, तो ये हो गया B2 पाई आर, और ये सेम रखें समेशन ऑफ B डॉट डेल्टा L इक्वल टू म्यू टाइम्स I n नंबर ऑफ टर्न्स, एम्पियर्स लॉ है। तो हाने ही B डॉट डेल्टा L छाजे बराबर B2 पाई आर, ये जियो B2 पाई आर म्यू नॉट I n 2 पाई आर मल्टीप्लिकेशन है रेखनी से डिवाइड, ही B इज इक्वल टू म्यू नॉट I n अपॉन 2 पाई आर। इस सोलोनॉइड के इनसाइड कहीं पे आप फाइंड आउट करेंगे, किसी जगह पे भी फाइंड आउट करें तो इसका आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का यही मैग्नीट्यूड होगा। सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द कोर, ये बात याद रखें, इन द कोर में कहीं पे भी किसी जगह पे भी आप फाइंड आउट करें। पॉइंट 3 आउटसाइड, पॉइंट 3 इज आउटसाइड। इफ द सर्कुलर पाथ is outside the core on the outer side of the toroid, the area bounded by curve will be threaded by each turns twice but in opposite direction, and the algebraic sum of all currents is equal to 0। outside में algebraic sum of all current equal to 0, करंट 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी किसके बराबर है? 0 के बराबर। सो दैट टोरॉइड के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है? म्यू नॉट n I upon 2 pi r। This is the uniform magnetic field of the toroid in the core of conductor, in the core of toroid, outside और inside दोनों 0 के बराबर है। That's all for today। Next lecture में हम पढ़ेंगे electromagnetic induction and electromagnetic laws। Okay, लास्ट।